राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज हम जा रहे हैं अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बच्चों को छोड़कर मैं जाऊंगी। सौर पालक हमारी संस्था है शीला जैन जी की, तो वहाँ पर आज हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो पहुँच गए हैं। जो साड़ी पहन रखे हैं ये शीला जैन जी हैं और इनके ही कर कमलों से ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। तो सुनिए सब। तो यहाँ पर भाई बहुत दूर दूर से, अशोक विहार से, रोहिणी से, सारे सेक्टरों के लोग आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर आज पौधे भेंट किए जाएंगे और उनके बारे में बताया जाएगा, सबका स्वागत किया जाएगा, जो कि यहाँ पर बहुत इन कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। दान देने के लिए तत्पर है। तो अभी हम उन सभी सम्मानीय जनों का स्वागत करते हैं अपने इस छोटे से प्रोग्राम में। हमारे बीच में रत्नेश जी हैं, एडिशनल एसएचओ प्रशांत बिहार। मैं उनसे अनुरोध करूंगा क्योंकि आगे आ जाए। भंडारी जी बीच में मोहन यादव जी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। मोहन जी आगे आ जाए। भंडारी जी जो हमारे इस कार्यक्रम की इनके आशा जी मोनिका जी तिवारी जी को आप सभी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करिए। चलो जल्दी जल्दी पहनाओ। बहुत सुंदर शंख ध्वनि शुरू हो गई है मंदिर में, है ना। जो कराते हैं यहाँ डेली कितने सालों से कराते हैं काम जी, तो इनका बहुत हार्दिक स्वागत है। एक बार कहने से इन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया है तो हम लोग भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। योगा बहुत लोग करते हैं, हम लोग सनातन संस्कृति मानने वाले लोग हैं। एक शब्द है, ये कहाँ से लिया गया? शब्द सुना ना कि हम, ये पृथ्वी हमारी माँ है और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं। जैसे माता हमारा पालन पोषण करती है, ऐसे पृथ्वी हमारा पालन पोषण करती है। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? अगला क्वेश्चन है, चारों वेद किस लिए है? उसके लिए हम इनाम देंगे। बताइए, पता होना चाहिए सबको पता है वेद, और हम लोग बिना सनातन संस्कृति। ऋग्वेद किस लिए? ऋग्वेद में हमारे पूजा पाठ की व्यवस्था है, पूजा पाठ। सामवेद में हमारे नृत्य और संगीत के लिए है। अथर्ववेद साइंस, अथर्ववेद में हमारे साइंस, हमारा हेल्थ वेल्थ पर्यावरण साइंस है पूरा अथर्ववेद। यजुर्वेद में जादू टोन और साफ सफाई का विषय, ये चार वेद हमारे हैं। अच्छा, दूसरा पर्यावरण को फिल्म सब देखते होंगे। पर्यावरण, जीव जंतु और प्रकृति के लिए अभी नई 2-3 फिल्में आई है, किसको बता कौन साहब फिल्म अभी पर्यावरण अभी लेटेस्ट? नमस्कार सभी को। हमने 5 विधानसभा है और एक शालीमार बाग विधानसभा चुनी है, जिसमें जो ग्रीन हाउस, ग्रीन सोसाइटी, ग्रीन टेरेस, ग्रीन लॉबी, ग्रीन हॉस्पिटल, ग्रीन जिम, ग्रीन स्कूल, ग्रीन कॉलेज और ग्रीन हॉस्पिटल, इस तरह के विभिन्न क्राइटेरिया है जो पर्यावरण, क्योंकि लोगों ने अपने अपने घरों में 200-300 गमले रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग पर्यावरण के प्रति समर्पित है। पर्यावरण से इन्होंने प्रेमी और मित्र व्यवहार रखा। हमारे साथ शालीमार पीतमपुरा की टीम भी है, जो तुलसी लगातार बांटती रहती है, आज वो हमारे बीच में। तो इसी को लेकर के पर्यावरण को जागरूकता के लिए हमने टकनिया में आज कार्यक्रम रखा था, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चों ने, आपने देखा कि बच्चे बिल्डिंग भी बनाया है। और एक जो हमारे बेस्ट थाने हैं, लगभग रोहिणी जिले में 11 थाने हैं हमारे। हम उन थानों में भी, जैसे कंधार में हमने देखा कि लगभग यहाँ पर 1000 गमले उस थाने के अंदर। जैसे डीसीपी ऑफिस हमने रखा था, रत्नेश जी वहाँ उस दिन थे, तो हमारे एरिया में जो 11 एसएचओ, लगभग 5 एसीपी, 1 डीसीपी और 2 डीसीपी थे, हमने इनको भी इस अभियान में जोड़ा था। और अभी 15 जुलाई के आसपास हम एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें चीफ मिनिस्टर रहेंगी और उन लोगों को सम्मानित करें। मोहन यादव जी से हम लोग घर भी गए थे, उन्हीं की ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में भी काफ़ी घर ऐसे हैं जो बड़े सुंदर है। अभी हमारे ग्रुप में भी वंदना जी हैं, मोनिका जी हैं, सब लोग अपने अपने घरों की फोटो और सोसाइटीज़ की डाल भी रहे हैं। रेणु जी भी हैं हिल अपार्टमेंट से। तो आपसे भी अनुरोध है कि अभी अगला 1 महीने में हमारा जब 15 को प्रोग्राम होगा, उसमें हम ये देंगे। रत्नेश जी को एक
इसमें जाना है क्योंकि भाई पुलिस की थोड़ी व्यस्तता रहती है। तो ये 2 शब्द बोलेंगे, इसके बाद हमने क्विज का रखा है क्योंकि ये प्लांट भी हम वैसे ही नहीं आया था और वहाँ भी हमने उनको प्लांट किया और पूरी रोहिणी के अंदर जितने भी थाने हैं उनसे जोड़ा कि बुजुर्गों के लिए कि पार्क में कोई ऐसी गतिविधियाँ ना हो, इस तरह की भी इसमें रखे बनाने का उद्देश्य भी था और ये हमसे जुड़े भी रहेंगे। कोई समस्या हमें अपने लोकेलिटी की भी आती है तो ये लोग साथ हैं और देखिए 2 शब्द रखेंगे। पहले आप लोगों को मैं पर्यावरण दिवस की शुभकामना देता हूँ और आज जो है ऐसा दिन है प्लांट बात है, लेकिन मैं जहाँ साहब का शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने पहले से ही इस अभियान को चला रखा है। जी नो आप आओ ना इंस्पायर बाय नेचर फॉर आवर फ्यूचर एंड आवर नेचर। हमारा प्लेनेट हमारा ये इस साल का थीम है और जब सबसे पहले हमारा 1972 वृंदावन की एक संस्था ने बनाई है कि गाय हमारे लिए क्यों आवश्यक है और निसंदेह सभी जानते हैं कि भारत की कल्पना बिना गाय, गंगा, गोपाल और गौवंश के बिना नहीं हो सकती। गोदान बहुत अच्छी फिल्म है और अभी पिछले महीने ही रिलीज हुई है और प्रयास किया जा रहा है क्लैपिंग करो सारे, ताली बजाओ। दिखाई जाए। ये जो गो हत्याएं हो रही है उनको रोकते हुए और गाय हमारी माँ है उसको जागृत करने के लिए बनाई गई। मधु जी आई, मधु जी रंग रसायन अपार्टमेंट से। मधु जी एक फिल्म और आई थी पीछे से कोई बताएगा। एक फिल्म और थी, एक फिल्म और आई 2021 में आई थी शेरनी। ये विद्या बालन पे ये हुई, विद्या बालन फॉरेस्ट ऑफिसर थी इसमें और एक बाघ को बचाना था इसे, उसके लिए ये फिल्म आई। जल दिवस को मनाया जाता है हमारे भारत में, वो खा लेती है मछलियाँ मर जाती है। तो एक हमारी भारत सरकार ने कानून बनाया कि भाई इससे कम प्लास्टिक आप यूज नहीं कर सकते। वो माइक्रोन कितना होता है मिनिमम? माइक्रोन पता है मिनिमम कितने पर कानून है माइक्रोन? हमारा भारत देखिए हर चीज भारत धर्म और संस्कृति को जोड़ता था। ये हमारा इसलिए है राष्ट्रीय क्योंकि आपको पता है जब बरगद उगता है ऊपर, बरगद की सबसे बड़ी आयु है। मैंने ये पूछा था कि बरगद को राष्ट्रीय, ये उसने साइंटिफिक कारण उससे ज्यादा साइंटिफिक है तुलसी, उससे ज्यादा साइंटिफिक है बरगद। जितना ऊपर उठता है उतना नीचे की तरफ धरती में भी जाता है। जड़ उसने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोध गया में वृक्ष किया। जैसे ज्ञान प्राप्त किया वैसे ये चुप हो गए पहला। और इनका वाणी कहाँ खुली? वाणी कहाँ खुली? उनकी वाणी खुली सारनाथ में जाकर, ताकि ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे। और फिर सारनाथ बनारस में इन्होंने पहला प्रवचन दिया। एक वृक्ष जैन धर्म वाले नहीं बताएंगे, जैन धर्म के अलावा कि महावीर जैन ने कौन से वृक्ष के नीचे तपस्या की, उनका संबंध कौन से वृक्ष से बताएंगे अभी? हाँ जैन साहब कौन सा वृक्ष है बता दो। अशोक का वृक्ष सुना है? अशोक जी, उस वृक्ष से महावीर जैन जी का, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ महावीर स्वामी की हमारे गौतम बुद्ध का कहीं ना कहीं बरगद से संबंध है और इनका। और राम, सीता और लक्ष्मण कौन से इसमें रहे थे? तुलसी को हरी प्रिया कहा गया और तुलसी के पति का क्या नाम था? इंदा के पति का नाम सबको पता है। हाँ, हम लोग पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत में 5 चीजें डालते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता भी डालते हैं। तो कहते हैं कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए। क्यों? साइंटिफिक अच्छा, रीजन है। हमारे बीच में मोहनलाल यादव जी है। श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाया करते थे कौन से वृक्ष के नीचे बजाते थे ज्यादा? कदम। एक पौधा मिल जाता है कदम का। सबसे ज्यादा मथुरा में कौन है? आया उन्होंने, उसके बाद हमें शासन किया उन्होंने। और उन्होंने बाद में भी इसीलिए उसको मथुरा को छोड़ा कि जरासंध के चक्र में कि वो बार बार युद्ध होता था, समाज में प्रभाव पड़ता था उसका, वो शांति चाहते थे। लाडो खेल है मरवे पड़े, तो ऐसा मरवे में क्या गुण है जो इन गीतों में आया है? लाडो खेल है मरवे पड़े, मरवे का गुण होता है। तो ये हमने गीतों में सुना है। मैंने बिहार से आए हैं और हमारी क्लीन एंड क्लीन गंगा की संस्था है। हमारी वो संस्था हर संडे को तुलसी वितरण करती है और तुलसी का ये फायदा है, पूरी टीम मेरी आ गई। सबसे बड़ा फायदा ये तुलसी में पानी
सब हमारे मुझे भी जनरल सेक्रेटरी में जिम्मेदारी दी हुई है, तो हम लोग भी सुंदर कार्यक्रम किया हुआ है। लोग को वास्तव में अच्छा लगा कि आप लोग इतने अच्छे प्रश्नों यहाँ पर हुई है, तो वाकई सराहना के योग्य है और हमें यहाँ वास्तव में हम मैडम से परसों मिले थे, पहली मीटिंग हमारी थी और ये ग्राहक पंचायत समिति में RSS से, तो मैं भी वहाँ पर गई थी, मुझे भी मौका मिला। तो इनको एक बार इनको इनवाइट किया और देखो एक बार कहने से ये पूरी टीम के स्वागत करने में बहुत बहुत अनुमोदना करती सेक्टर 8 से एक और देखो पब्लिक के बीच में अवेयरनेस के लिए खड़े हैं। एक दिवस होता है मरुभूमि दिवस, वेटलैंड डे, ये 2 फरवरी को मनाएगा। ये वेटलैंड डे जो है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है, शायद वाटर बॉडीज जिसे हम बोलते हैं वो खत्म होती जा रही है पर्यावरण में। और ये होती क्या है, ये छोटे छोटे फिल्टर्स हैं, छन्नियाँ हैं, बरसात का जो पानी इनमें रहता है धीरे धीरे चलता हुआ रीचार्ज होके हमारी भूमि के पानी को बढ़ाता है। जब से हमारा ये अर्बन डेवलपमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज भी आप जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं अपनी मेमोरी दौड़ाएंगे तो आप यही सोचेंगे बचपन में हमारे वहाँ देखा था, वहाँ देखा था, वहाँ देखा था, आज वो सब लुप्त हो चुके हैं। तो उनकी भी जरूरत है हमारे पर्यावरण में क्रिएशन की। एक रिक्वेस्ट है जिला जी से, जो अस्पताल के लिए और इनकी पूरी टीम से, इन पार्कों में सुधार जरूर हो ताकि लोगों को। भाई साहब आपकी नजर पड़ गई है तो सुधार हो ही जाएगा। ये हमारी ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एरिया की काउंसिलर बहन गीता जी हमारे बीच पधार चुके हैं, तो पहले हम इनका स्वागत। तो हमारा कार्यक्रम में ये भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये लोग भी हमारे साथ ध्यान में रहेंगे। संयोजिका नदी बड़ी हुई है, उनके साथ हमने भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा के नाते भी बहुत सारा काम किया है। शीला जैन जी और उपस्थित सभी सम्मानित मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बड़े, सभी को सबसे पहले तो प्रणाम करती हूँ। और देखिए आज बहुत सुंदर आयोजन पर्यावरण दिवस पर रखा हुआ है। हम आज के दिन सभी पौधे लगाते हैं और देखिए जैसे हम कहते हैं कि हम मदर्स डे मनाते हैं, मातृ दिवस मनाते हैं, पर हम कहते हैं कि वो कोई एक दिन नहीं है, हर दिन माँ का है। ऐसे ही पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण कोई एक दिन का विषय नहीं है, ये भी हमारे डेली दिनचर्या का विषय है। हमको डेली देखना चाहिए कि पर्यावरण जो हमको सब कुछ दे रहा है, हमें सांसें दे रहा है, हमको जीने का तरीका दे रहे हैं, ऐसे में हमको देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से पर्यावरण को। रेखा गुप्ता जी दूसरी साइड में है, तो उसमें एक रेन हार्वेस्टिंग का भी पॉइंट नीचे लिखा हुआ है। तो मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि नीलकंठ अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, वहाँ पे मैंने अभी रेन हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। उसमें 3 पिट बनाए जिनकी टोटल कैपेसिटी 1 लाख लीटर है, मतलब 1 लाख लीटर उनमें पानी इकट्ठा हो सकता है। भारत माता की एक पेड़ भारत माता की। तो जी व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।